आ, आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंजाब की इकाई यहाँ के राज्य अध्यक्ष जसप्रीत जी और हमारे भाई गगनदीप बोबी जी और अन्य साथी हमारे नागपाल जी, डॉक्टर अमन जी और कुछ विधायक साथी हमारे कुलदीप जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो ये तमाम साथी एक दिन के लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं। हमारे बीच में जो राज्य अध्यक्ष हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी आज 5 बजे तक के लिए रखी है। और इस सब के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से शाह और तानाशाह इस देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डालकर घूमते हैं, तो ऐसे शासकों के खिलाफ आज हमें आवाज़ बुलंद करनी है, इनकलाब लेके आना है। तो हम बापू गांधी जी के एक विचार के साथ कि डरो मत, रजिस्ट करो, तो उस विरोध स्वरूप हम एक दिवसीय लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे। पूरा देश देख रहा था मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जो राज्यसभा का नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया था, उनका नॉमिनेशन बिगैर किसी वजह के, न उनके ऊपर कोई एफआईआर है, न वो सजा याफ्ता है, न किसी नोटिस का कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उनका नॉमिनेशन उस आरओ के द्वारा जिस आरओ को नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का अधिकार भी नहीं था। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दिल्ली में गए, अपना पक्ष रखा, पिटीशन दायर की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो आज प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारा मुल्क किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज न न्यायिक व्यवस्था, आज न यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जिस भी पन्ने पर नागरिक अधिकारों का जिक्र है, उन्हीं पन्नों को बदलने की तैयारी 2/3 बहुमत एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी की है। इस देश के अंदर क्यों वो डिलिमिटेशन इतनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं, और डिलिमिटेशन के बाद 2/3 बहुमत हासिल करके किसी भी तरीके से इस देश का संविधान खत्म करके इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम साथी ये संकल्प लेते हैं कि मनुस्मृति को इस देश के संविधान के रूप में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। देश भर के अंदर जो हमारा आंदोलन 12 तारीख को हमारे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट के सामने हमारे साथी जब हंगर स्ट्राइक के लिए गए तो उनको गिरफ्तार किया गया, तो हमने संकल्प लिया कि देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के सामने, आसपास या कहीं पब्लिक की जगह पे हम बैठ के एक दिन का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद फिर दिल्ली में रिकम्यून होकर एक बड़ा आंदोलन वो शाह और तानाशाह के खिलाफ वो खड़ा करने की तैयारी है। और इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, यही हम सब लोगों की इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि ये सही समय है, आप संज्ञान लीजिए, बीच में आइए। जब हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी राजनीतिक पार्टी के बी टीम के रूप में काम करे, तो इस देश का चुनावी प्रक्रिया वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगी और लोकतंत्र मिट जाएगा। इसलिए हमारा आग्रह है, सत्य के पक्ष में आइए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप कोई न कोई जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी तरफ से होनी चाहिए वो कीजिए।